हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो वेलकम करता हूँ कि खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, कल तक हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए और भी कुछ अच्छे तरीके के न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी पढ़ा था हमने मोशन चैप्टर में, सब कुछ रिवाइज करते हैं एक बार पूरा। मैक्सिमम 5 मिनट्स रुक जाओ, सारा रिवाइज करा दूंगा। मोशन का जितने भी कंसेप्ट है सब कुछ रिवाइज करा दूंगा मैं। हमने मोशन में सबसे पहले मैंने क्या बताया था? रिफरेंस पॉइंट बताया था। रिफरेंस पॉइंट पे हमने ये बताया था कि ये तुम्हारा क्या है, एक स्टेशनरी एक फिक्स्ड पोजीशन है, जिसको तुम यूज कर रहे हो बॉडी का पोजीशन या मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। दैट इज द स्टेशनरी पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट। सही है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। एग्जैक्टली मोशन क्या होता है? अगर बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। ठीक है। अगर बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंडीशन ऑफ रेस्ट। सही है। उसके बाद में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किए थे। उससे पहले हमको टाइप ऑफ मोशन पढ़ना है कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। हमने 3 टाइप का मोशन बताया था। पहला टाइप का क्या था? रेक्टिलिनियर। लीनियर वर्ड आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ऐसा मोशन जो स्ट्रेट पाथ पर हो रहा हो, मतलब स्ट्रेट पाथ बॉडी कवर कर रहा हो, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। सही है। उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन की बात किया था। नाम से ही मतलब क्लियर है कि सर्कुलर पाथ बन रहा होगा यहाँ पे। तो ऐसा मोशन मोशन जिसमें जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे कवर कर रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अगर तीसरी की बात करोगे वो कौन सा था? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। तो तुम्हारे सिलेबस में एग्जैक्टली है नहीं सही से, वो 11th क्लास में है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन के लिए हम तुम्हें ये बताया था कि बॉडी अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, अगर कहोगे टू एंड फ्रो मोशन क्या था, तो मीन पोजीशन के अबाउट बॉडी का मूवमेंट होना दो तरीके से, बैक एंड फोर्थ एंड अप एंड डाउन का मूवमेंट होना, वही तुम्हारा क्या था? टू एंड फ्रो मोशन था। इसमें तुम्हें जिस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वही तुम्हारा पॉइंट क्या था? फिक्स पॉइंट था। उसको क्या बोले थे हमने? मीन पोजीशन। उसको मैंने क्या बोला था? इक्विलिब्रियम पोजीशन। सही है ना। तो यहाँ पे तुमको ये समझना होगा फिजिकल क्वांटिटीज। अगर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करोगे, दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज थे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सही है। उसके बाद हमने वेक्टर क्वांटिटी की बात किया था, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड से ज्यादा डायरेक्शन भी हो, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात किया था। अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है। तो अगर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड है, ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर हो जाएगा। सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या था? उस एक्चुअल पाथ कवर्ड का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन है, मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। रही बात, ये तो है तो पाथ, पाथ का लेंथ ही है। लेंथ को मेजर किसमें करते हैं? मीटर नहीं करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा? मीटर ही हो जाएगा। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? इतना समझ में आ गया अच्छे से? अभी यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करे तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा। ये चीज बिल्कुल स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी सेम है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होगा? जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करे। ये चीज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए भी सेम बात है। जब भी कोई बॉडी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मूव करे तो क्या क्या इक्वल होगा आपस में? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है ना? उसके बाद टॉपिक था स्पीड एंड वेलोसिटी था। स्पीड क्या था? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तुम्हारा क्या हो गया? स्पीड हो गया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस बाई टाइम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सही है। स्पीड में डिस्टेंस आ गया, स्केलर की वेक्टर, स्केलर। स्केलर बोलने मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, मतलब स्पीड क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। ये सब कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? दिस वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। SI की बात करोगे वही बात, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट आ गया तो क्या हो जाएगा? वेक्टर। अगर वेक्टर है तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सब कुछ हो सकता है। सही है ना? यहां से क्वेश्चन बन सकता था, कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? जब भी बॉडी जहां से चला है फिर वापस वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्या डिस्टेंस जीरो सकता है? नहीं। क्वेश्चन मैंने कह रहा था एनसीईआरटी का। ठीक है। ये भी होगा तुम्हारा स्पीड एंड वेलोसिटी। एक लास्ट टॉपिक था, वो तुम्हारा क्या था? एक्सीलरेशन था। अब एक्सीलरेशन की बात करोगे तो एक्सीलरेशन क्या होता है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज और टाइम के रिस्पेक्ट में, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। फॉर्मूला क्या बना था, v माइनस यू बाई टी, ये कोई फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट है। v माइनस यू बाई टी, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। अगर एसआई की बात करो क्या होगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और इसका अगर बात करोगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, ख्याल रखना। एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर। मैं वेलोसिटी की चेंज की बात कर रहा हूँ, स्पीड की चेंज की बात नहीं कर रहा हूं। समझ गया ना। जब वेलोसिटी की चेंज की बात कर रहा हूं, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जिसमें सारे टर्म का मतलब क्लियर तुम्हें था। v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या था, एक्सेलरेशन, t क्या था, टाइम, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक्सेलरेशन में एक रिटार्डेशन आता है जिसको नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, भाई मैंने बस चेंज की बात किया था, वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो वो पॉजिटिव एक्सेस या फिर नॉर्मली एक्सेसन बोलते हो। लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होता है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेसन प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन कौन सा एक्सेसन होगा, या तो नेगेटिव या तो रिटार्डेशन बोलेंगे, या फिर नेगेटिव एक्सेसन बोलेंगे, या फिर डी एक्सीलरेशन बोल देंगे। समझे कि नहीं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी हमने लगाया था, वो कब लगाया था, बताओ, जब एक्सीलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट हो। यहां तक की पूरी बात ही यही तक किया था, अब तक जितनी भी क्लास में सब पूरी बात मैंने 5 मिनट में। चलिए आगे क्वेश्चन किया जाएगा अपना। कल बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ना। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चंस तो हो गए थे, ये भी हो गए थे, और ये हो गया था क्या, द ड्राइवर ऑफ ट्रेन स्लाइड स्ट्रक द रेल ट्रैक एट डिस्टेंस ऑफ, हाँ करो इसको, करो नहीं हुआ था, एक बार ट्राई करो अच्छे से एकदम, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 2 मिनट 30 सेकंड बाकी है। समझ नहीं दिख रहा तुम्हें, मैंने बोला पर्दा सही कर दो, सारा मेरा वीडियो से क्वालिटी खराब करोगे, मेरे व्यूवर्स गायब करोगे तुम ना, यही चाहती हो, बस ऑफलाइन ही पढ़ाते रहे आप। चलो तो कर रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली देखो कैसे करेंगे हम लोग। अच्छे देखो, द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। देखो ये एक तुम्हारा ट्रेन है, सुनो अच्छे से, ये तुम्हारा ट्रेन है, ठीक है। अब ट्रेन जो चल रहा है वो कितने चल रहा है, 90 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ओके। साइड से ट्रक ऑन द रेल ट्रैक एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अहेड। मतलब ये जो ट्रेन का ड्राइवर है, यहां से 1 किलोमीटर दूर इसने क्या देखा, एक ट्रक देखा। यहां से डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। अब ज्यों देखा तो जाहिर सी बात है ब्रेक मारेगा, क्योंकि रेल ट्रैक पे ही था, समझ रहे हो ना। तो ज्यों देखा त्यों क्या किया, 1 किलोमीटर दूर से ही ब्रेक मारा। ब्रेक मारा, तुमको यहां पे एग्जैक्टली क्या लिखा है ना, देन द अप्लाइज द ब्रेक टू बी एक्सीलरेटेड एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सीलरेट हो रहा है, ख्याल रखना। तो जाहिर सी बात है स्पीड घटेगी, ब्रेक मारेगा तो स्पीड तो घटेगी ना, बढ़ेगी थोड़ी, स्पीड घटेगी ना। डी एक्सीलरेट हो रहा है कितने रेट से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहां पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। और अब एक तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, पहले ये निकालो एग्जैक्टली, फिर आगे हम बात करेंगे। तो ये बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी क्या, हमें क्या पता है, हमें यू पता है, हमें वी भी तो पता है ना। इसमें इस कंडीशन में वी की वैल्यू क्या होगा भाई, रुक जाएगा ना, वी क्या होगा, 0 होगा। हमें यू पता है, हमें वी पता है, हमें ए पता है, हमें 1 किलोमीटर मत देखो, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा इक्वेशन लगाए हम, सेकेंड लगाना सही नहीं होगा बाबू, क्योंकि तुमको टाइम नहीं पता है तुम्हें यहाँ पे ना, तो थर्ड लगा दो।
हमें तो डिस्टेंस निकालना है ना। और फर्स्ट क्यों लगाओगे तुम, फर्स्ट में तो ऐसा आता ही नहीं है, फर्स्ट कैसे लगा सकते हो। हमें क्या निकालना है, सेकेंड क्यों नहीं लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है। समझ रहे हो बात को ना। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मत लगाओ, क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, माइनस लिख देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि डी एक्स होता है, ए का माइनस पहले ही लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। अभी तो 10th में हो, तो ये हालात है, जब नीट की तैयारी करोगे ना जेई का, फिर तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली कैसे करना होता है। तो वी स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ओके। यहाँ पे देखो वी की वैल्यू क्या होगा, 0, सही है। अब यहाँ पे इसको इधर भेजो तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2as, एग्जैक्टली में क्या निकालना है, एस निकालना है, तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पे u का वैल्यू कितना है, 90 मीटर पर सेकेंड है ना, कंफर्म है। तो 90 इंटू 90 बाई 2 इंटू a कितना है, 5, -5 मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी हम फॉर्मूला में माइनस लगा चुके हैं हम। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, अब कितना होगा, कितना आएगा जी, 5 1 जा 5, ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, सही है ना, 2 9 जा 18, तो कितना आ जाएगा, 810 मीटर। मतलब इतना दूर चल के रुकेगा ये, कितना दूर है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर दूर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विल द ट्रेन कोलाइड विद द ट्रक, नो, क्योंकि देखो अभी डिस्टेंस बचा हुआ है, ट्रक दूर था 1 किलोमीटर पे 1000 मीटर पे, लेकिन जब ब्रेक लगाया उसके बाद 810 मीटर ट्रेवल करके ही तुम्हारा ट्रेन क्या हो गया, रुक गया। तो एक तो तुम्हारा ये आंसर हो गया 810 मीटर कि ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दूसरा क्या होगा, आंसर क्या होगा, नो। समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ पे कोई डाउट है तो बता दो, अरे बोलो यार, बोलो। अच्छा, देखो बॉर्डर लाइन होता है, जैसे कि इसे बॉर्डर क्या होते हैं, हमें वहां पे एंड भी कहो वहां पे शुरुआत भी कहोगे। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हो गए तो कहो कहाँ खड़े हो, पता चलेगा। बॉर्डर मतलब बॉर्डर होता है, वहीं से चीजें शुरुआत होती है, या बोलो वहीं से एंड भी होती है। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट में आने जस्ट जस्ट पहले, मतलब फाइनल वैसे क्या होगा, 0 होगा। बुझाए बाबू, अरे बोलो यार, अरे खुश हो आखिर क्या बात है, अरे साइड से मुस्की मार रहे हो। चलो कोई नहीं, मजा कर रहा था, समझ आ गया। चले आगे, थिएटर में बैठे हो गया, तो पेन चलाओ थोड़ा सा। अच्छा बात है यार, तुम लोग भी चलाओ, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे। चले आगे ना, चले, चलो तो एक्टिव रहो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, हटा दे। चलो ये करो अगला क्वेश्चन, थोड़ा एक्टिव रहो, गधों की तरह हो बैठे हो एकदम। यार चाइल्ड की बात आती है तो मुझे कुछ याद आ जाता है, समझ जाओ हम क्या कहना चाह रहे हैं, आ गया क्या समझ में, क्या समझ में बताओ। हाँ, चलो, a car is traveling at 20 meter per second along the road. A child runs out into the road 50 meter ahead, and the car driver steps on the brake pedal. What must the car be if the car is too just before it reaches the child? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो हम समझा दे रहे हैं। देखो ये तुम्हारा कार है, मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कार है, ठीक है, ठीक है, ये पुराने जमाने का मिस्टर कार लग रहा है, हमारे जमाने में हुआ करता था, तुम्हारे जमाने में नहीं, ठीक है। एक कार इज ट्रेवलिंग, हाँ देख रहे हैं, ट्रेवलिंग कितने है, देखो साइकिल, देखो बात मत करो, देखो ये ट्रेवलिंग कितने स्पीड कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, सही है, एलॉन्ग रोड। बोला कि यहाँ पे एक नन्ना मुन्ना बच्चा दिखा इसको, चाइल्ड, कितना दूर है यहाँ से, अप्रोक्स 50 मीटर दूर है यहाँ से, सही है ना, अहेड। जो देखा जाहिर सी बात है, सब तो जालिम होते नहीं मेरी तरह, फौरन क्या करेगा,
50 मीटर दूर पे तो फौरन ब्रेक मारेगा। अब एकदम से जब ब्रेक मारेगा तो जाहिर सी बात है कुछ देर तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, उसके बाद ही तो रुकेगा ना। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो, अब ये पूछा है कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगी कि जस्ट यहाँ पे जस्ट 50 मीटर चल के रुक गया था कि ये बच्चा सेफ हो जाए। तो एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ पे कितना कितने मतलब एक्सेलरेशन से ये कार एक्सेलरेट करेगा कि जस्ट ये क्या हुआ, बच्चे के पास जाके रुक जाए। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, यहाँ पे ये देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया है कि यू क्या है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड, पहला इंफॉर्मेशन। जस्ट यू का वी क्या है 0, दूसरा इंफॉर्मेशन। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या है, एस क्या है 50 मीटर, और हमें निकालना क्या है बबुआ, ए निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन मोशन लगाना तुम्हें सही होगा, तो तुम लगा दो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये टू क्या लिख दीजिए हम, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें नहीं पता कि निगेटिव एक्सेलरेशन है कि नहीं है, वो ऑलरेडी खुद पे खुद आ जाएगा, ख्याल रखना। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 0, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे निकालना क्या तुम्हें, ए निकालना है, तो पहले से हम ए अलग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू -2as, सही है। तो यहाँ पे ए क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, यू कितना है 20, तो पहली चार्ज लिखते क्या, इसको बुरा ही लगेगा ना, और ये क्या होगा 2s यानी 100 हो जाएगा। अरे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं, बुरा ही लग रहा है किसी को ना, समझ में आ रहा है अच्छे से एकदम, अरे बोलो यार। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आके तुम्हें क्या बता दिया, कार डीएक्सिलेट कर रहा है, और डीएक्सिलेट कर भी रहा है क्योंकि भैया वेलोसिटी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा आंसर, बोल दो। ऑप्शन में अब यहाँ पे डीएक्सिल पूछा है ना, तो ऑप्शन में 4 ही देगा, समझ लो। एक तुम्हें हम बता देते हैं बात, क्योंकि उमंग ने जिक्र कर दिया। अब ऑप्शन ए क्या दिया है, तुम चू चू क्या करते हो ही, ना नहीं लिया करें, चू चू कर रहे हो बैठकर। बी क्या है तुम्हारा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन कौन सही होगा, यही तो बता रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या पूछा है, डी एक्सेलरेशन, ऑलरेडी बता दी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ऐसा क्या करोगे, ए। बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझाया, सही बताओ, आगे समझ बताओ पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर लो इसको। थोड़ा सा फास्ट भी करना पड़ेगा ना यार, 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कराना, और मजाक थोड़ी है। कर लिए, चलिए आगे, चलो चलो इसको करो, ये लल्लू सा क्वेश्चन एकदम जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, 30 सेकंड टाइम दे रहे हैं, 30 सेकंड। नहीं दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, थोड़ी है यहाँ से वहां से दिख रहा है, अच्छा इसमें कैमरे में, चलो कितना है बताओ। अरे भैया देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u, बॉडी को अपवर्ड पीछा गया है, वही आएगा वेलोसिटी u से अपवर्ड, बोला है कि देन ग्रेटेस्ट हाइट which to which it will rise। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बताओ कभी मैक्सिमम हाइट पर ग्रेविटेशन में, सपोज करो देखो पंखा बहुत नजदीक है, ज्यादा ऊंचा नहीं फेंकेंगे हम, ठीक है, हम इसको ऐसे फेंक रहे हैं, फिर थोड़ा नीचे टपक रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली यहां तक गया ना ये हाइट, तो जिस हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है वही इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। इसे मैंने जितना फोर्स लगा कि जितना इसको वेलोसिटी बना सकता है बनाया मैंने, बॉडी क्या हो, देखो हमने फोर्स लगाया बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं, तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स रेगुलर बेसिस पे पीछे फोर्स लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अरे यार तुम आगे दौड़ रहे हो, पीछे से कोई फोर्स लगा रहा है, जाहिर सी बात है तुम्हारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, नो डाउट इसमें, बिल्कुल वही काम हो रहा है। तुम्हारा बॉडी ऊपर जा रहा है, हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे फोर्स नीचे लग रहा है,
ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस बॉडी। पल्ले पड़ा इतना कि नहीं पड़ा, पड़ गया ना यहाँ पे। तो एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पूछा ना यहाँ पे, कभी भी ग्रेटेस्ट हाइट मैक्सिमम पूछेगा, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो यहां पे टी क्या हो गया, जीरो। तुम इनिशियल से यू तो पता ही था तुम्हें, एग्जैक्टली तुम्हारे पूछा है कितना हाइट तक पहुंचेगा, एच की वैल्यू पूछा है, तुम्हें पता ही है जी होता है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे बोलो यार, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, पल्ले पड़ रहा है ना। तो यहां पे कौन सा इक्वेशन लगाए हम, थर्ड लगा दी क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, जी प्लस की माइनस, माइनस होगा, ऐसा क्यों, रिटार्डेशन हो रहा है। तो देखो ये रिटार्डेशन एक्सेशन का खेल खेलोगे ना, कंफ्यूज क्या जाओगे, साइन कन्वेंशन का खेल खेलो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम एक डायरेक्शन क्या करो, पॉजिटिव मान लो, एक डायरेक्शन क्या करो, निगेटिव मान लिया करो। जो तुम्हें साइन कन्वेंशन, चलो अभी समझो, अभी साइन क्वेश्चन समझो, जब आएगा तब समझा देंगे, खामा कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज हो जाओगे। जानते हो साइन कन्वेंशन, अरे तुम्हारी बात ही अलग है यार, तुम लोग जानते हो साइन कन्वेंशन, चलो तुम लोग, अच्छा इंटरनेशनल सुनते हो ना इसीलिए, आइडियल से टकराना टकराना मत कभी, 12 साल वसीयत से पढ़े हम भी को एग्जैक्टली, जो देखो एग्जैक्टली, देखो साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, देखो इधर सुनो, इधर सुनो, साइन कन्वेंशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है ना, बस हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, किसी को नेगेटिव मान लेते हैं, फिर उस क्वेश्चंस में जो कुछ भी होगा उसी डायरेक्शन के साथ हम खेल खेलेंगे। समझो कैसे, जैसे हम तुमसे ये कह रहे हैं कि हम नीचे की तरफ क्या कर लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं, ऊपर की तरफ क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। अब ये बताओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा नीचे कर लगेगा ना, ये तो कंफर्म है, इस क्वेश्चन में जी के क्या होगा, निगेटिव, कंफर्म बात है, कंफर्म बात है। तो देखो ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो यू क्या नहीं होगे, यू का होगा पॉजिटिव, समझ गए ना। किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए है, तुम्हारा उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर नेगेटिव मान लो, नीचे पॉजिटिव मान लो, हाँ लेकिन एक बार तुमने मान लिया उस क्वेश्चन के लिए, अब जितने भी तुम्हारे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होंगे, उसको इसी पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब से क्वेश्चन को टैकल करोगे। हमने इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक ये मान लिया कि ऊपर क्या है, पॉजिटिव, नीचे क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे जी क्या हो गया, निगेटिव, यू ऊपर था, यू क्या हो गया, पॉजिटिव, उसी हिसाब से क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखो वी तो मुझे पता नहीं, वी क्या होगा, जीरो, यू क्या होगा, पॉजिटिव, यू, जी क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस टू जी एच, सही है ना। तो यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, एच का होगा यू स्क्वायर बाई टू जी, समझ में आ गया कि नहीं, कर पा रहे हो कि नहीं, जाके प्लीज करना है इस क्वेश्चन को फिर से, मैं समझ रहा हूं, समझ में आ रहा नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये है, जाके घर पे एक बार करोगे तो समझ आ जाएगा। कर लियो मैम, ऊपर है, मजा आ रहा है, फील आ रहा है, फील, चलो ये क्या है, करो इसको, हो रहा है तुमसे, समझ में आ रहा है, पढ़ने में टाइम याद हो गया तुम लोग, जल्दी करो। तो देखो करते हैं, टाइम नहीं है। एक बार इज एंटी ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, सपोज को एक कोई बिल्डिंग है, सपोज करो इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, 20 मीटर, सही है। क्वेश्चन तुमसे क्या बोला है, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है 20 मीटर से,
ये बॉल है, इसको ड्रॉप किया जाएगा। देखो ड्रॉप का मतलब होता क्या है, जस्ट गिराया जा रहा है। तुम्हें ड्रॉप का मतलब देखो, जैसे ऐसे हम ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं इसको, दैट इज द ड्रॉप। समझ रहे हो ना? तो ड्रॉप जब भी कर रहे हो, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। कोई दिक्कत यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, जाहिर सी बात है जब भी कोई बॉडी अर्थ की तरफ जाएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज? इंक्रीज होगी। समझ रहे हो कैसे ना भैया? वेलोसिटी भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डायरेक्शन सेम है। तुम पढ़ने में तेज हो, तुम्हारे माँ बाप और एक बार पुश कर दिए, पढ़ ले, चाहे तो और तेज जाओगे। समझ रहे हो बात को ना? तो वही बात है, फोर्स अर्थ का इधर ही लग रहा था, नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ ही था, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज। एक्सेलेरेशन कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। कितना से रहता है वेलोसिटी अर्थ में? 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। समझ गए ना? अब यहां पे कौन सा इक्वेशन लगा है? वही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, देखो नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ प्लस मान है सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ क्या मान है? प्लस। तुम कह रहे निगेटिव मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या मान रहे हैं? निगेटिव। देखो साइन टेंस कंफ्यूज हो तुम, अगर हम निगेटिव मानते भी वही आता है आंसर। चलो करके इसके बाद भी दिखा देंगे हम निगेटिव मानने से क्या होगा। मान लो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या है, नीचे की डायरेक्शन क्या माने? पॉजिटिव, ऊपर की तरफ निगेटिव। देखो वी स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस 2gh होता, ड्रॉप किया गया है तो यू की वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो यहां पे वी स्क्वायर क्या, वी क्या होगा? 102gh। पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन का मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ ही है। समझ रहे हो बात को ना? तो यहां से वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 × 10, h कितना है? 20। कितना हो जाएगा? √400, मतलब कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो। अब एग्जैक्टली देखो, ये साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन हो रहा है, तुम लोग बताओ, कंफ्यूजन हो रहा है साइन कन्वेंशन में? तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, हिसाब किताब क्या यहाँ पे, फिर से देखो, सब कुछ देखो, इंपॉर्टेंट है ये। हम कह रहे हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए साइन कन्वेंशन स्पेसिफिक कर दो। हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन में हम नीचे की तरफ क्या मान लिया? पॉजिटिव। सही है। इस क्वेश्चन ने क्या किया? नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ निगेटिव। समझ गए? नीचे की तरफ क्या? पॉजिटिव, ऊपर की तरफ निगेटिव। देखो यहाँ पे, ये बताओ जी क्या हमेशा नीचे की तरफ होता है ना? हमेशा। तो जी क्या लोगे? पॉजिटिव। सही है ना? तो अब देखो v क्या है? √2 जी, v का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब हमको v जो है वो भी क्या आएगा? नीचे की तरफ ही आएगा, नीचे पॉजिटिव आया। समझ गए कि नहीं? चलो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव मानते हैं। हम इसको उल्टा कर लेते हैं, देखो क्या आता है आंसर। हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की तरफ निगेटिव लेते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? तो जब नीचे की तरफ निगेटिव लोगे तो जाहिर सी बात है ये जी का वैल्यू क्या लोगे? निगेटिव। कोई डाउट इसमें? तो यहां पे आंसर क्या आएगा? -20 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो बात को ना? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी देखो, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है एग्जैक्टली, डायरेक्शन क्या है? तो वेलोसिटी निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है। इससे पहले भी नीचे की तरफ ही आया था, अभी भी नीचे की तरफ ही आ रहा है। क्या वो आपका समझ नहीं आ रहा है? ये साइन कन्वेंशन किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? बता दो, इंपॉर्टेंट है ये। है क्या नहीं हो ना? जब पॉजिटिव देगा ना, वो बस ऊपर नीचे पूछ सकता है। समझ रहे हो ना? अगर देगा तो फिर वो कुछ क्वेश्चन में ट्रिक खैर आया नहीं है वैसे। समझ रहे हो? अब तक आया नहीं है वैसे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? दिक्कत हो रही है तुम लोग को? आ रही है तुम्हें? किसी को डाउट नहीं है ना? बता दो प्लीज। चले आगे, चले आगे ना। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तुम लोग किए हो तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा ये करो, ये भयंकर क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको एक टिक लगा ले, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में नोट से भेज ही दिया हूं मैं। एनईएसजेएस एग्जाम होता है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, उसी का है ये क्वेश्चन। जो आंसर बता देगा 100 रुपये उसको मेरी तरफ। करो। अब
जल्दी बताओ, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। ऑनलाइन वाले बता दें, उसको भी हम बार कोड भेजना, स्कैन करके भेज देंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा नहीं देख ले। मंगा रहे अच्छे से ना बाबू, पक्का ना तुम्हें उज्जवल? आ रहा है सब है, लग नहीं रहा है, पूरा पूरा लग रहा है। कौन से स्कूल से हो? अच्छा मॉर्टिन से हो। कृष्णा बनो पाए ना यहाँ पे। कोई नहीं कर पाएगा। चलो 500 करते हैं। सब और जूस दिखाओ। जल्दी करो, टाइम नहीं है। तुक्का नहीं लगाना है। डिटेल्स और से पूछूंगा मैं। ऐसा नहीं होता है। अभी मैं सुबह सुबह हारा हूँ किसी से। करो इसको। क्या हुआ, ये नहीं हो रहा है? चलो मुझे पता है नहीं कर पाओगे। चलो करते हैं, देखो। जगह तो नहीं है, इसको तो छोटा करते हैं। देखो, देखो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, थोड़ा समझो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोला है, ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है ना? 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहां से लेकर 20 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। इफ इट ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 10 सेकेंड में ये डिस्टेंस s1 ट्रेवल कर रहा है, s1, एंड द डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब नेक्स्ट 10 सेकेंड में ये डिस्टेंस क्या कर रहा है, s2। सही है? द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2 इज, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले s1 निकाल सकते हो यहां पे एग्जैक्टली exactly। कैसे निकालोगे ये बताओ। हम कह रहे हैं एक्सेशन ए है, हम मान लिया एक्सेशन क्या है, ए है। पूरे मोशन का एक्सेशन क्या है, ए, जो कांस्टेंट है। तो ये बताओ, तुम क्या करो, नहीं, तुम क्या करो, सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाओ। क्या? अरे रुक जाओ यार, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन मोशन कैसे लगा दोगे, फाइनल वेलोसिटी पता है तुम्हें? नहीं ना, तो फिर कैसे लगा दोगे? समझ गई बात को? तो यहां पे देखो यू क्या, देखो यू क्या जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी। देखो यहां से लेकर यहां तक हम खेल खेल रहे हैं, फर्स्ट 10 सेकेंड तक का, फर्स्ट 10 सेकेंड तक का हम गेम खेल रहे हैं। तो यहां पे एस क्या है, S1 है। सही है? यू क्या है, जीरो, वैल्यू जीरो। तो क्या होगा, हाफ ए, और टी क्या है, 10 है, और 10 10 क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिख दोगे, 50, मतलब S1 क्या आ गया तुम्हारा, 50 ए आ जाएगा। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लो भी। समझ रहे हो कि नहीं? किसी को दिक्कत है बता दो मुझे, इतना समय अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अब तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें क्या ध्यान देना होगा कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लो एस है, मान लो हम पूरा डिस्टेंस ले रहे हैं S1 प्लस S2। हम यहां से इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहां की वेलोसिटी पता नहीं है। अब हम क्या करें, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस निकाल लें। जब पूरा यहां से यहां तक का निकाल दोगे, उसको इससे माइनस कर दोगे, तो ये निकल जाएगा खुद पे खुद। देख, सेम इक्वेशन लगा दो, कोई इशू थोड़ी है इसमें। क्या लगाओगे, एस माना मैंने, यू तो जीरो पहले लगा दे, जल्दी कर रहे हैं, प्लस हाफ ए, और टी कितना लोगे, 20 लोगे। अब पहले यहां से लेकर यहां तक का निकाला 10, फिर अब यहां से लेकर पूरा यहां तक का निकाला 20 सेकेंड। अरे बोलो ना, किसी को दिक्कत हो रही है क्या? तो यहां पे क्या होगा, क्या हो जाएगा, और 20 किसका होगा, 400। सही है? ये क्या हो जाएगा, 200, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 200 ए। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। सही है? तुम खुद बताओ, S2 निकालना है, रुक जाओ,
ये तो एस क्या है, S1 प्लस S2, हमें निकालना क्या है S2, तो S2 क्या हो जाएगा S माइनस S1, सही है। अब यहां पे S की वैल्यू क्या है तुम्हारा 200A, सही है। और S1 क्या निकाला मैंने 50A, मतलब क्या निकल गया 150A। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत हो रही है किसी को, तो तुमको कंपेयर कर लो। S1 क्या है तुम्हारा 50A, S2 क्या है तुम्हारा 150A। तुम खुद देख लो S2 क्या है S1 से 3 गुना ज्यादा है, दिख रहा है ना। S2 क्या है S1 से 3 गुना ज्यादा है, तो कौन सा होगा S2 क्या हो गया, सही हो गया ना। S2 क्या हो गया S1 से 3 गुना ज्यादा। किसका है, किसी का है क्या, आया था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना यार, किसी को डाउट तो पूछना मुझसे पहले। हम्म, थक गए, कौन थक गया है, सगुन थक गई हो, चले आगे। चलो क्लास को करो, इसको जल्दी करो, देखो इस टाइप क्वेश्चन एम्स में आते हैं। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टी स्टेटमेंट लिखा है, गलती लिख गया, स्टेटमेंट है वो पूरा, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर तुम्हारा जी, आप बताओ तुम्हारा क्या आंसर हो, बताओ। ए, बी, तुम्हारा लिया, हाँ, डी। सुमन तुम्हारा सर हमको नहीं पता, ई बोल दो ई। साकिर सोच रहे हो, कोई बम बनाएगा फार्मूला थोड़ी लिखा है यहाँ पे ना, सोच रहे हो भयंकर। बस 2 घंटे में प्याज बुझ जाएगी तुम्हारी। हाँ बताओ क्या होगा। हम्म, अच्छा ए लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें बी लग रहा है, तुम्हें बी क्यों लग रहा है। ठीक है रुक जाओ पढ़ते हैं, अब देखते हैं, दूध का दूध पानी पानी में करते हैं। तुम लोग का डी है, गर्ल्स डी, बॉयज। चलो देखो, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, देखो लिखा है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल मस्ट बी ऑलवेज सेम एज द दैट ऑफ वेलोसिटी। ये सही बात है क्या, सही बताओ। हम यहां चल रहे हैं, अब मेरे को फोर्स पीछे लग रहा है, हम आगे चल रहे हैं, मतलब वेलोसिटी आगे डायरेक्शन है, फोर्स पीछे लग रहा है, और जिस साइड फोर्स लगता है उसी साइड एक्सेलेरेशन भी होता है, F इक्वल टू मास, F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलेरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन उस डायरेक्शन में क्या होता है फोर्स, पढ़ेंगे सेकंड ईयर पे में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है तुम्हारा एक्सीलरेशन होता है। हम चल रहे थे आगे, वेलोसिटी आगे था, फोर्स पीछे लग रहा था, तभी तो रिटार्डेशन हो रहा था। ये बिल्कुल कहना बिल्कुल गलत है कि भैया कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होगा, हो सकता है जरूरी नहीं है। बुद्धि काम किया, तो ऑप्शन 1 क्या होगा गलत, क्या होगा गलत। कहां गया, अरे इस पे क्या गलत कर दिया, रुक जा, कहां गया, ये स्टेटमेंट 1 गलत। स्टेटमेंट क्या है, एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो अंधे लोग भी बता देंगे सही है, समझ रहे हो ना। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। गर्ल्स आर विनर। तुम लोग एकदम एकदम मतलब तुम पे तो भरोसा किए थे हम। अब ई का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बाबू, साल के मत लो। आजकल जेई नीट के क्वेश्चन से एडवांस के भी क्वेश्चन देखो इसी तरह से आ रहे हैं, कंसेप्ट दिमाग हिलाने वाले, इनफैक्ट बोर्ड 12 क्लास के हालत खराब करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्या न्यूमेरिकल्स दीजिए दे,
समझ के बात को ना, थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रांग रखो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहां से तुमने क्या सीखा, इंपॉर्टेंट बात ये सीखे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। इसकी बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ये ख्याल रखना। बुद्धि हिल रहा है कि नहीं, हैंग कर रहा है? फिजिक्स है भाई, मजाक थोड़ी, 11th में आओ, देखो हिला देंगे एकदम मस्त बुद्धि। चले आगे, चले क्या, चले क्या भाई। अब तो यार एक नया टॉपिक है, ग्राफ। वक्त तो हमारे पास बहुत है मेरे ख्याल से। टाइम कितना हुआ है, अभी तो 40 मिनट पड़े हैं यार, क्या यार। ग्राफ स्टार्ट करें कि नहीं? यार तुम लोग खत्म नहीं करने दिया आज भी। यार पहले तो मेरा सारा सब, मैडम से लेकर सर तक मेरे क्लास खा जाते हैं पहले। 1 घंटे क्लास चाहिए हमको ना, तुमसे कहा देता हूँ 40 मिनट क्लास, कैसे होगा? चलो कोई नहीं, कल मॉर्निंग में आओगे ना? अच्छा रुको रुको। अच्छा रुको, पहले सोचने दो। हो गया ना इतना? ग्राफ तो पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि लंबा चौड़ा कंसेप्ट है। यहां तक प्लीज करके आना, ठीक है? नोट्स मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है और ऑनलाइन बच्चों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स पड़ जाएगा, ठीक है ना? पढ़ क्या गया, उस पढ़ गया, जाके चेक कर लेना, ठीक है? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है? आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? बाकी की बातें कल करेंगे। ओके, थैंक यू।